Okay, good morning friends. Now today we are going to discuss about some comprehension from the first lesson, the enchanted pool. Now here there are some questions being given and these questions are related to the lines taken from the lesson the enchanted pool, जादुई तालाब. तो यहाँ बच्चों आज आपको कुछ कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि परीक्षा बोर्ड परीक्षा में कुछ इस प्रकार के कॉम्प्रिहेंशंस भी आते हैं कि पाठ से कुछ गद्यांश कुछ दिए गए रहते हैं, पाठ से कुछ लाइनें दी गई रहती हैं और उस लाइन को के आधार पर कुछ नीचे प्रश्न दिए गए रहते हैं कि ये लाइनें किस पाठ से ली गई हैं, इसके लेखक या इसके कवि या इसके कवित्री, इसके पोइट या पोइटिस राइटर कौन हैं, आपको लिखना पड़ता है. अलावा इसके कुछ और भी प्रश्न वहाँ नीचे दिए गए रहते हैं जो कि उस दी गई लाइन से संबंधित रहते हैं. वो सारी लाइनों के उत्तर, वो जो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको उस गद्यांश में आपको मिलेंगे. तो इसके लिए बच्चों घबराने की बात नहीं है. आप दिए गए गद्यांश को भली भांति आप पढ़ेंगे और प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना, उस प्रश्न के अर्थ को समझना कि उस प्रश्न का मीनिंग क्या है. तो उस प्रश्न का जो मीनिंग होगा वो गद्यांश में आपको मिलेगा. ठीक है, तो उस मीनिंग को पढ़कर उस मीनिंग को समझना है. ठीक है, डायरेक्ट आप उत्तर को तलाशने मत लगना. जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के आप मीनिंग को समझिए, फिर आप गद्यांश को पढ़कर उसमें तलाशिए उस मीनिंग से रिलेटेड वो वहाँ पर वर्ड्स कौन कौन से हैं, उसका उत्तर कहाँ हो सकता है. आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ज़्यादा करके उसका उत्तर आप डायरेक्टली दिए गए पैसेज में, उस पैराग्राफ में आपको मिल जाता है. आइए कुछ क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करते हैं. अब आप अपना लेसन नंबर 1 आप खोलेंगे पीछे तो आपको वहाँ कॉम्प्रिहेंशंस में कई कॉम्प्रिहेंशंस दिए गए हैं और आप ध्यान से देखिएगा. यहाँ आप ए से लेकर ई तक कॉम्प्रिहेंशन, ए से लेकर कॉम्प्रिहेंशन ई तक दिया गया है. अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो इसमें से मैं आपको अपना पार्ट खोल के देखिएगा. वहाँ में कॉम्प्रिहेंशन नंबर बी मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, आप इसको देख लीजिए. नंबर बी पे चले जाइए. नंबर बी में आपको दिया गया एक लाइन है, लेसन से ही लिया गया लाइन है, इट डिड नॉट, फिर वहाँ पे डॉट 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 है और कहाँ तक है, द ग्रेट वेसल ना. द ग्रेट वेसल मीन्स सबसे बड़ा बर्तन. मैंने बताया सबसे बड़ा बर्तन मीन्स सबसे बड़ा पात्र. तो ये लाइन ली गई है लेसन से ही. और आप फिर इट डिड नॉट टेक कहाँ लिखा हुआ, इट डिड नॉट कहाँ लिखा है, द ग्रेट वेसल कहाँ लिखा है. आप पन्ना खोलेंगे, आपके सामने कोई बुक है, ये रही नंबर बी में है, ध्यान से देखिएगा. अब आप पन्ना पलटेंगे, वहाँ आप देखेंगे इट डिड नॉट टेक कहाँ लिखा हुआ है. आप वहाँ देखेंगे कि इट डिड नॉट टेक नंबर 5 में लिखा हुआ है. ध्यान दीजिएगा, नंबर 5 में है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा. यहाँ से लाइन ली गई है. और द ग्रेट वेसल जहाँ लिखा हुआ है, द ग्रेट वेसल आपको कहाँ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, चले जाइए. आपको यहाँ आपको पूरे पेज के बीचों बीच में जहाँ पे क्वेश्चन है विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है, वहाँ आप ग्रेटेस्ट वेसल तक जाएंगे. इसी के बीच में ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको इन्हीं को देखकर क्वेश्चंस के उत्तर देने. आइए तो पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन. ध्यान दीजिएगा, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन. अर्थात उस पाठ का नाम लिखिए जहां से उपरोक्त पंक्तियां ली गई हैं. और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन वहां जुड़ा हुआ है, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, इस पाठ का लेखक कौन है. दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं. जब आपका एक प्रश्न का उत्तर जब आप लिखना समाप्त करें तो वहाँ फुल स्टॉप देंगे, तब उसके बाद फिर कैपिटल लेटर से आप अगला उत्तर लिखेंगे, अगला आंसर लिखेंगे. सो व्हेनेवर यू बिगिन a sentence, you begin it with a capital letter and you end in a full stop. Now after full stop or after a question mark, after an exclamatory mark, you always begin a sentence with a capital letter. Okay, or तो always a new sentence starts with a capital letter. तो आइए, तो इस पाठ का नाम क्या है जहाँ से ये लाइनें ली गई हैं, पंक्तियाँ ली गई हैं. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक मंत्र याद करना है. आपको बता दूं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप यहाँ क्या लिखा दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन. तो आप ये राइट लिखा है छोड़ दीजिए,
द टाइटल ऑफ द लेसन। आपको वैसे तो टेकन तक लिखना है, द टाइटल से लेकर टेकन तक लिख कर फिर बाद में आप इज लगाइए, लेकिन बहुत बच्चों को ये आंसर बड़ा लगता है। तो आइए हम आपको छोटा आंसर बताते हैं। आप यहीं से लिखना शुरू करेंगे द टाइटल ऑफ द लेसन, उसके बाद लिखेंगे इज, अर्थात इस पाठ का नाम है। अब जो भी नाम है उसका नाम आप कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा, ऊपर में दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमर्स के घेरे में उसको ले लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? द टाइटल ऑफ द लेसन इज, अब आप पेन बदल कर बोर्ड परीक्षा में ब्लैक स्केच पेन से आप लिख सकते हैं या ब्लैक पेन से, द एन्चांटेड पूल, राइट, देन फुल स्टॉप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, इस पाठ का लेखक कौन है? अब आप फिर एक बार फिर से कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। कैसे लिखेंगे? यही क्वेश्चन में से यहां से लिखिएगा, हु लिखा हुआ छोड़ दीजिए, इज लिखा है छोड़ दीजिए, आगे क्या लिखा? द राइटर ऑफ दिस लेसन, इसको आप उतार लीजिए, द को कैपिटल लेटर में करके, ध्यान दीजिएगा, देखो कैसे लिखा, द राइटर ऑफ दिस लेसन इज, लिख दिए, द राइटर ऑफ दिस लेसन इज। इसके बाद में अब आप जो राइटर है, जो भी है लेखक, उसका लेखिका है जो भी, उसका नाम सी राजगोपालाचारी, राइट। द टाइटल ऑफ द राइटर ऑफ दिस लेसन इज सी राजगोपालाचारी। वैसे सी का फुल फॉर्म है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। इसके पहले भी मैंने चर्चा कर रखी थी, इसके हिंदी का अनुवादन मैंने किया था। व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, अर्थात मनुष्य की रक्षा, खतरे में मनुष्य की रक्षा क्या चीज करती है। तो आपको करना क्या, आंसर कैसे लिखना है, फिर आपको मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट को हटा दीजिए, आंसर लिखते वक्त व्हाट की जगह में करेज लिख देंगे, करेज में साहस, तो व्हाट की जगह में करेज, उसके बाद रेस्क्यू से लेकर पूरा आप डेंजर तक उतार दीजिए, आपका आंसर हुआ कंप्लीट, राइट। तो व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, तो करेज रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, डन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, अर्थात हवा से भी अधिक तीव्र कौन सी चीज होती है। आंसर पता ना, आपने पहले भी आपको मैंने बता रखा था, पता है, हाँ, तो आप बताएंगे ही कि मन होता है, ठीक है, माइंड, राइट। तो आपको करना क्या है, तो माइंड जो है स्विफ्टर होता है, ज्यादा तेज होता है, तो आपको फिर एक बार वही मंत्र, जब भी किसी क्वेश्चन में व्हाट लिख के आए तो समझ लो वो जो आंसर है वो आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप का आंसर है, राइट। व्हाट आपको हटाना है, व्हाट की जगह में उसका जो राइट आंसर है वहां पुट अप कर दीजिए, ठीक है। तो व्हाट की जगह में माइंड आप लिखेंगे, उसके बाद इस से लेकर विंड तक उतार दीजिए। क्वेश्चन और आंसर फिर से पढ़ रहा हूं, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, आंसर विल बी माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड। तो व्हाट की जगह माइंड आ गया ना जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे आप। व्हाट इज मोर फेडेड, है ना, क्या चीज अधिक धूमिल होता है, क्या चीज अधिक उदास होती है, देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे तिनके की अपेक्षा। अब इसका तो आंसर आप लिख ही सकते हैं, आप बिल्कुल आप लिख जाएंगे ना, बिल्कुल लिख जाएंगे आप, समझ में आ गया। क्योंकि अभी आप बोलेंगे सर आपने बताया था व्हाट की जगह में जो राइट आंसर वहां पुट अप करेंगे, उसके बाद वर्ब से लेकर पूरा शेष शब्दों को उतार लेंगे। फिर वही है, देखिए, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, अर्थात किसी सूखे तिनके की अपेक्षा अधिक उदास कौन सी चीज होती है, कौन सी चीज होती है, एक टूटा हुआ हृदय, अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट। तो आप व्हाट को वहां से हटाइए, व्हाट की जगह में अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट लिखकर इस से लेकर स्ट्रॉ तक आप पीछे पूरा बैठा दीजिए एंड योर आंसर इज कंप्लीट, फुल्ली कंप्लीट, 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। नाउ नंबर 5 पे जाएंगे, फाइंड आउट द वर्ड्स, उन शब्दों को पता करो, उन शब्दों को पता करो फ्रॉम द पैसेज, गद्यांश में से, विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, जिनके निम्नलिखित अर्थ हैं। अर्थात आपको जो गद्यांश, जो लाइन ऊपर दी गई है, ऊपर जो लाइन दी गई है उसमें उन शब्दों को ढूंढिए जिनके अर्थ यहां नीचे दिए गए हैं। एक है नंबर ए में सेव मीन्स बचाना, और नंबर बी में है नॉलेज मीन्स ज्ञान। तो वो इस दी गई लाइन में से वो कौन सा शब्द है, वो कौन सा शब्द है जिसका एक अर्थ है बचाना और दूसरे शब्द का अर्थ है नॉलेज,
उस शब्द को ढूंढना है जिसका मीनिंग यहाँ पर सेव लिखा हुआ है, और उस शब्द को भी ढूंढना है जिसका मीनिंग यहाँ पर नॉलेज लिखा हुआ है। तो हमने ढूंढा, तलाशा, मिला, जी हाँ, ढूंढिएगा तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? अगर मिल गया आंसर तो आपको लिखना है द वर्ड। इसका मंत्र याद कीजिएगा, ऐसे लिखते हैं, द वर्ड डैश मीन्स डैश। ये आपका सूत्र है, ठीक है ना। तो पहला वाला डैश में आपको उस वर्ड को लिखना है जो आपने लाइन में से ढूंढा हुआ है, ऊपर से, यहां से, ठीक है। और दूसरे वाले डैश में आपको यहां जो क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया है, वो जो मीनिंग दिया गया है ना, वर्ड के रूप में, वो आपको वहां पुट अप करना है। तो सेव मीन्स बचाना, वो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब बचाना होता है? तो ध्यान दीजिए, वहां फर्स्ट आपको के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, और यहां भी दिया गया है व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। रेस्क्यूज मीन्स बचाना, तो रेस्क्यूज मीन्स सेव होता है ना। तो आपको ये लिखना है, द वर्ड रेस्क्यूज मीन्स सेव, फुल स्टॉप। हो गया। अब नॉलेज के लिए वो वर्ड कौन सा है? तो नॉलेज के लिए है, वहां आपको वर्ड मिलेगा कहानी में विजडम, ठीक है। तो आपको लिखना है द वर्ड विजडम मीन्स नॉलेज, ठीक है। आपको दो पैसेज फिर से सूत्र बताया गया था ना, द वर्ड डैश मीन्स डैश, इसी तरह से आपको लिखना होगा। तो द वर्ड रेस्क्यूज मीन्स सेव एंड द वर्ड विजडम मीन्स नॉलेज। And this is your final question and answer. So please note down these questions in your notebooks and try to learn it and try to understand it properly, okay, so that you can get it into your mind. Thanks.